मैत्री संगत, दैविकता से मित्रता। तो महाराष्ट्र के कई विभूति आकर हमें सिखा कर गए हैं। हम सब के लिए जो सीख है, जो इन कहानी के माध्यम से सहायक होगी। लेकिन ये सत्य घटना है, ये केवल कहानी नहीं है, ये उस समय उन लोगों ने अनुभव किया है। तो आज हम बात करेंगे स्वामी समर्थ जी के बारे में। उनका नाम लेना ही सौभाग्य है, और जब उनकी कहानी हम कहें सत्य घटना पे आधारित, तो इस सच में परम सौभाग्य है। जीवन का एक बोलते हैं ना विशेष अचीवमेंट है कि उनके बारे में हम कुछ कह पा रहे हैं। और मैं हृदय से प्रार्थना करूंगा स्वामी जी से कि वो आशीर्वाद दें, जो सत्य है, जो भी ये घटना है, उसकी सही सीख, अच्छी सीख हम सबको मिले। एक और व्यक्ति आया अपनी माता के साथ, अपनी धर्मपत्नी के साथ। आरती के बाद स्वामी जी के चरण पकड़ लिए इस व्यक्ति ने, और स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, आपकी सेवा करना, आपकी भक्ति करना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। स्वामी जी कहते ठीक है, ठीक है। तो ये व्यक्ति कहते हैं कि मुझे आज्ञा दें, अनुमति दें, मैं यहीं रहूं, सेवा करूं आपकी, भक्ति करूं आपकी, जो भी आप काम कहेंगे मैं करूंगा। तो स्वामी जी कहते क्या करेगा, क्या आता है तुझे? उसने कहा कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप कहेंगे तो मैं आपको गीता पढ़ के सुनाऊंगा, वेद पढ़ के सुनाऊंगा, और जो भी आप सेवा करेंगे मैं करूंगा। पूरा गांव बैठा है, क्या भक्ति है, क्या भाव है, अपना जीवन स्वामी जी को समर्पित करने आया है। स्वामी जी बड़े गुस्से स्वर से, ऊंचे स्वर में कहते हैं, ये गीता, ये वेद, ये मैंने ही रचना की है और तू मुझे सुनाएगा। तो कहते स्वामी जी, आप जो सेवा बोलोगे मैं करूंगा। तो स्वामी जी और गुस्से से कहते हैं कि तू सेवा के पात्र नहीं है, तेरी पात्रता सेवा के लिए नहीं है, इसलिए तुरंत यहां से चले जा। अब ये शब्द आराध्य से आना, वो भी सबके सामने, साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। साथ में पत्नी है, साथ में माता है, लोग हैं, और मैं स्वामी जी की ही सेवा के का पात्र नहीं हूं, तो जीवन तो खत्म हो गया। मेरा भाव, मेरा उद्देश्य ही स्वामी सेवा है, अब मैं क्या करूं? और स्वामी जी ने ही निकाल दिया। रोते हुए उठा, उसकी पत्नी ने, उसकी माता ने प्यार लेके बाहर गए, घर गए। वो रो रहा है, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, भीतर बस एक तड़प, एक अग्नि में जल रहा है कि मुझे स्वामी जी ने कहा कि मैं पात्र नहीं हूं सेवा के। बस वो रो रहा है, ना खाना, ना पीना, ना सोना, केवल रोए जा रहा है। वो आत्मग्लानि, ये नहीं कि लोगों ने सुना। क्या होता है ना, विचार में अलग अलग भाव आता है कि अरे लोगों ने सुना, अब लोग क्या सोचेंगे, एक भाव आता है। पत्नी ने सुना, माता ने सुना, वो क्या सोचेंगे, ये भाव नहीं था। भाव की भिन्नता को समझे। उसके अंदर भाव क्या है कि मैं अब करूं क्या जीवन में, स्वामी जी ने ही मुझे दूर कर दिया। उसके मन में बाकी के भाव नहीं है कि जग हसाई हो रही है। भाव केवल इतना ही है कि
मैं अब करूं क्या आगे? और स्वामी जी की सेवा नहीं तो बचा क्या? स्वामी जी ने ही मुझे दूर कर दिया तो क्या बचा? 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, वो सिर्फ रोए जा रहा है पूरे आत्मग्लानि में। एक बार रातों रात अकेले वो निकल गया बाहर घर से, जंगल चला गया किसी को बिना बताए। सुबह उनकी माता उठी, पत्नी उठी, देखती तो कहीं नहीं, पूरा गांव ढूंढा, कहीं नहीं। तो माता और पत्नी दोनों दौड़कर स्वामी जी के पास गए कि स्वामी जी वो कहीं नहीं है, हमने सब जगह ढूंढा, कुछ तो करे स्वामी जी। तो स्वामी जी जहां बैठे थे वहीं से आवाज दिया नाम लेकर, मठमदिये। अब वो व्यक्ति जो जंगल में बैठा है वहां पे उनकी आवाज, उनके स्वामी जी की आवाज आई, अरे स्वामी जी ने बुलाया है। वहां से जंगल से दौड़ता हुआ स्वामी जी के पास आया, पैर पकड़ लिया, अरे आपने आवाज दिया स्वामी जी। हाँ मैंने ही बुलाया। सेवा कौन करेगा मेरी? मेरी सेवा कर। ये जो गीता है ना, ये जो वेद है, पढ़कर सुना, कौन सुनाएगा मुझे? कहाँ चला गया था? ये सब पढ़कर सुना मुझे। अभी व्यक्ति सोच रहे हैं कि ये क्या, अभी कुछ दिन पहले सबके सामने डांट कर फटकार कर आपने कहा कि मैं सेवा के पात्र नहीं हूं, और आज ही स्वामी जी कह रहे हैं कि सेवा कौन करेगा मेरी? ये सब सुना पढ़कर सेवा कर। तो बोलते स्वामी जी क्या लीला है आपकी, आप ही ने मुझे अपात्र घोषित किया। तो स्वामी जी कहते हाँ, तब तू अपात्र था, अब तू सुपात्र है। तो बोलते स्वामी जी कैसे? इतना मैं मतलब रोया हूँ, परेशान हुआ हूँ। तो बोलते बताता हूँ, स्वामी जी के भी भाव को समझे और सुने अपने जीवन में भी। तो स्वामी जी कहते हैं जब तू आया था तो सच में अपात्र था, क्योंकि ये जीवन में तेरी बहुत सी सीख थी, जो संचित कर्म थे, उसका जो सीख तुझे सीखना था वो पूरा जीवन भर का था, और वो अच्छी सीख तू यहाँ पर मेरे साथ रहकर नहीं कर पाता था, लेकिन तुझे वो जो सीख पूरी करनी थी, है ना, जो कर्म हम करते हैं उस कर्म का लेखा जोखा हमें पूरा करना ही होता है, और आराध्य की सेवा करने के लिए सत्कर्म लगता है। तो जब तक तेरी पुराने जो संचित कर्म थे जिसकी सीख पूरी नहीं हो जाती, तब तक तो मेरे समीप नहीं आ सकता था। और वो सीख पूरी करने के लिए अगर तू मेरे पास भी आता तो ये जीवन कम पड़ जाता था, लेकिन वो सीख पूरी करना होता है। सच्चे गुरु, सच्चे आराध्य, सच्चे मित्र आपके सीख के बीच में नहीं आएंगे, जो आपको सीखना है, जो आपके उन्नति के लिए है, आपकी प्रगति के लिए है। तो ये जो तू एक हफ्ता आत्मग्लानि में था, जो तपा है तू, जो रोया है और जो भाव आया है, उससे तेरे जितने संचित कर्म थे, जितने तेरे पाप थे, वो आत्मग्लानि है जो तूने प्रायश्चित किया है, सोचा है। और जो सोचा है कि स्वामी जी की सेवा करना है, ना कि ये सोच कि लोग क्या सोच रहे हैं, है ना। तो ये जो आत्मग्लानि, जो अग्नि में तो एक हफ्ता गया है, उससे सारे संचित कर्म जल के खत्म हो गए। अब तू फ्रेश है, नया है, अब सेवा कर और आगे का कर्म बना, अब तू सेवा कर सकता है। इसलिए सच्चे गुरु आपकी जो सीख होती है ना, किस माध्यम से निकाल रहे हैं ये उन्हें ही पता है, साथ नहीं छोड़ते हैं। तो अगर आप जिस परेशानियों से जा रहे हैं, अपने आराध्य को साथ पकड़े रहो, प्रार्थना करो कि इस सीख से उभरें, आगे बढ़ें। आवश्यक है, वो कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं। उनके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द जो हमें बुरा लग सकता है, लेकिन उसके पीछे का जो तात्पर्य है, सही अर्थ है, ये उन्हें पता है, हमें नहीं। इसलिए जीवन के हर एक क्षण को धन्यवाद देते हुए चलो।
जीवन में जो भी मिल रहा है, जो भी हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम स्वयं हैं। हमारी ही इच्छा, हमारे ही कर्म, हमारा जो भी सानिध्य है, जिन लोगों से भी हम जुड़े हैं, उन सब के लिए केवल हम जिम्मेदार हैं। ईश्वर केवल कृपा बरसाने के लिए है। सच्चे गुरु, सच्चा मित्र, दैविक मित्र हम जिन्हें कहते हैं, वो हमारे जीवन में केवल उन्नति और प्रगति के लिए है। हम सत्य को पाएं और आगे बढ़े, उसके लिए ही है। इसके अलावा उनका और कोई दूसरा अपेक्षा या विचार नहीं है। वो केवल यही चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में आगे बढ़े। और यही जो हमने अभी बालप्पा की कहानी बताई। अब बालप्पा कहाँ है? स्वामी जी के साथ है ना। क्या कर रहे हैं अभी स्वामी जी के साथ? सेवा। और पूरे मन से, पूरे भाव से, और कुछ विचार नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, सेवा। अब बालप्पा जो सेवा कर रहे हैं, दूसरे जो पुराने सेवक हैं वो विचलित हो रहे हैं। अरे ये तो आगे निकल रहा है सेवा में, ये जो कह रहा हूं ना, इसको अच्छे से पकड़िए। हम जब सेवा कर रहे हैं तो सेवा कर रहे हैं कि तुलना भी करते हैं कि अरे ये ज्यादा कर रहा है, वो कम कर रहा है, ये आगे चला जाएगा। तो अब बालप्पा तो सेवा में लीन है, हर एक कार्य आगे बढ़ के करना, साफ सफाई, जल्दी उठना, सारा चीज। अब दूसरे जो पुराने सेवक हैं वो हलचल में हैं, वो थोड़ा सा भय में है कि अरे ये तो इतना कर रहा है, आगे निकल जाएगा। अब इसमें हमारी सीख क्या है कि हम उनको न देखते हुए अच्छा काम करें। हम अपने सेवा पे ध्यान दें, हम अपनी भक्ति पे ध्यान दें, हम अपनी कृति पे ध्यान दें। ये जरूर चिंतन करना कि आपके सेवा के पीछे का उद्देश्य क्या है। किसी को पीछे करना, या मैं कर सकता हूं ये करके दिखाना, या मेरा नाम हो इसके लिए करना, है ना। अरे सेवा कर रहे हैं, आजकल ये भी एक बोलते हैं ना, नया कल्चर है कि सेवा करके दिखाना, ताकि लोग फिर कह रहे ये तो सेवा करता है, बहुत अच्छा सेवा करता है। तो वो जो अच्छा करता है, जो प्रशंसा है, ये सुनने के लिए भी सेवा करते हैं कई लोग, है ना। जस्ट जागृत रहें, सजग रहें कि क्या ऐसा कोई भाव मेरे भीतर तो नहीं है ना। लेकिन अब ये भाव स्वामी जी के समीप रहने वाले दूसरे सेवकों के मन में पनपा है कि भाई बालप्पा तो बहुत सेवा कर रहा है, आगे निकलेगा। अब सब मिलकर क्या करते हैं, टीम बनाते हैं कि अब इसको सिखाएंगे, तो ना पैर खींचना, अब इसको सिखाएंगे। अब कौन से स्थान पे हो, स्वामी जी के समीप हो और जा रहे हो अब सिखाने। कोई सेवा कर रहा है, सहयोग करो, सीखो। लेकिन अब उसके पैर पकड़ने के पीछे लग गए। तो एक बड़ा प्रोग्राम, वापस वही अपना गुरुवार। याद रखिए, ज्यादातर घटना गुरुवार की ही है। तो महाभंडारा था, महाभोज, गुरुवार के दिन। तो कई लोग आए, तो भोजन बना, बालप्पा ने बहुत सेवा की, और इन्होंने बोलते ना प्लानिंग के हिसाब से बालप्पा को बहुत काम दिया, भाई तू ही कर, ये भी तू कर। और बालप्पा खुशी खुशी कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। महाभोज पूरा हुआ, लोग चले गए, सेवक का खाकर हो गया, अब शिष्य खाएंगे। तो बालप्पा भी बैठा, तो जो बाकी के थे, रुक रुक, तो अभी नहीं खाना, पहले काम करो, वो काम खत्म कर दे फिर खाना। बेचारा ये भी थक ही गया था सुबह से काम करते करते, शरीर है। लेकिन ठीक है, चलो मैं वो भी काम खत्म करके फिर खाऊंगा। तो जब तक बालप्पा आए, तब तक इन्होंने क्या किया, सब भोजन समाप्त कर दिया, कुछ नहीं रखा उसके लिए। अभी देख रहा है बर्तन खाली, कुछ नहीं, भूख लगी है। तो उसने पूछा प्यार से, अरे कुछ तो होगा थोड़ा खाने के लिए, भूख लगी है, कुछ प्रसाद नहीं होगा, फल वगैरह में खा लेता हूँ। तो
कहते हैं उसके दूसरे सहयोगी, अरे तू ना इधर सिर्फ खाने के लिए आया है, ये सेवा सिर्फ तू नाम का करता है, यहाँ पे फुकट में खाने मिलता है ना, इसलिए तू यहाँ पर बैठा है ना, खा खा के मोटा हो रहा है बस, तो तेरा विचार तेरा ध्यान सिर्फ खाने पे रहता है। अब ऐसे बोलते हैं ना भेदने वाले शब्द, रोना तो आएगा ही, बुरा तो लगेगा ही, और सब फिर और भी बोलने लगे, ये वो जितना बोल सकते थे उसको बोल दिया। अब रो रहा है बालप्पा, बुरा लगा। स्वामी जी अपना वट वृक्ष के नीचे होते ना ऐसे सोते थे, अपने ऐसे मुद्रा में वो है, आंखें बंद है। अब बालाप्पा भी एकदम मतलब बोलते हैं ना, आंखों में आंसू लेकिन आवाज नहीं, उनके चरणों के पास बस ऐसे ही बैठ के आंखों से आंसू लेके बैठ गए। इसके लिए भी भाग्य लगता है, सोच के देखिए ना कि दर्द हुआ और आप अपने आराध्य के चरणों के समीप बैठे हो, दर्द छोड़ दो, लेकिन आप आराध्य के साथ बैठे हो, वो कितनी बड़ी बात है। समझ सकते हो जो कह रहा हूँ, है ना? जीवन में ऐसा पल नहीं चाहिए कि हमें कि हम हमारे आराध्य के पास बैठे। और मैं फिर से कहूँगा, अगर आराध्य आपके सामने नहीं है तो उनकी जो प्रतिमा है उनके प्रति ऐसा प्रेम रखो, है ना, या फिर आंखें बंद करके उनको उनको देखो, वो दिखते हैं, वो हैं। तो ये बालप्पा का सौभाग्य है कि स्वामी जी के चरण के पास बैठने मिला, कारण कुछ भी हो, और आंखों में आंसू लेके रो रहे। अब स्वामी जी की आंखें बंद हैं, हम दुनिया वालों को लगता है वो सो रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। बंद आंखों से स्वामी जी बालप्पा को पूछते हैं, काय रे बाळ्या, काय झाला, मतलब मराठी में महाराष्ट्र के थे ना, कि क्या हुआ तुझे ऐसा, इतना क्या रोने आ रहा है? तो ये भी खिसकते हुए, नहीं नहीं स्वामी जी कुछ नहीं। बोलते नहीं नहीं बोल बोल, मोकला मुझे, खुल के बोल, क्या हुआ, खुल जा। पता तो सब है लेकिन फिर भी बोलते कुछ नहीं स्वामी जी। तो फिर स्वामी जी कहते हैं, ये बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्वामी जी जो कहते हैं इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये हम सबके लिए सीख है। जो सेवा है, जो सेवक हैं, जो सेवा करते हैं या जो भक्ति करते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि अरे मैं तुझे मेरे जैसा बनाना चाहता हूं और तू उनके जैसा बन रहा है। मैं तुझे मेरे जैसा बनाना चाहता हूं और तू उनके जैसा बन रहा है। हर एक गुरु, हर एक दैविक मित्र का कार्य होता है, इच्छा होती है, अपेक्षा होती है। अगर कुछ अपेक्षा होती तो यही होती है कि उसका शिष्य, उसका मित्र उसकी तरह बने, उठे, सत्य को अनुभव करे, प्रेम को अनुभव करे, वो स्वयं ईश्वर है वो अनुभव करे। तो स्वामी जी क्या हुआ है उसमें नहीं जा रहे हैं, बुरा ही हुआ है, लेकिन स्वामी जी कहते हैं मैं तुझे मेरे जैसा बनाना चाहता हूं और तू उनके जैसा बनना चाहता है। तो उन्होंने तेरा उपहास किया, तुझे दुख दिया, वो तू मुझे अर्पण कर, है ना, मेरा बन, अपेक्षा मुझसे रख, उनसे नहीं। अपेक्षा किनसे रखना है? अपने ईश्वर से, उनसे मत कर। तो तू उनके जैसा बनने मत जा कि वो क्या कर रहे हैं, है ना, उनकी बातों को महत्व मत दे। तो मैं तुझे मेरे जैसा बनाना चाहता हूं और तू उनके जैसा बन रहा है। बालप्पा के आंखों के आंसू रुक जाते हैं और समझ में आता है कि भक्ति और प्रेम और जो जुड़ना है वो आराध्य से जुड़ो। आप सेवा करते हैं, आप जहां कहीं भी हैं, आपका फोकस, आपकी प्राथमिकता आपके आराध्य हो, सेवक नहीं, लोग नहीं। वो अपने हिसाब से ही करेंगे, उनकी जो समझ है उसके हिसाब से करेंगे। आप उसके भागीदार मत बनो,
आप उनके जो बोलते हैं ना गॉसिपिंग, उसके भागीदारी मत बनो, उनके षड्यंत्र के भागीदारी मत बनो, किसी दूसरे के पैर खींचने की भागीदारी मत बनो। और यदि षड्यंत्र आपके प्रति है तो आप अपने ईश्वर को पकड़ के रखो, आप अपेक्षा अपने ईश्वर से रखो, प्रेम ईश्वर के प्रति रखो, क्योंकि आपकी सेवा उनके लिए नहीं है, आपकी सेवा आपके आराध्य के लिए है। तो ये बालप्पा है जो सीख मिली उन्हें, और ये सीख हमको भी सीखना चाहिए। ऑफिस के जो भी पॉलिटिक्स होंगे वो अलग चीज है, लेकिन जीवन की ये बात को गांठ बांधो कि मैं मेरे ईश्वर को, मैं मेरे आराध्य को पकड़ के रखूं, जीवन में कुछ भी हो। आपका भाव, आपका प्रेम आपके आराध्य के प्रति। और कभी भी अपने ईश्वर के पास अपना सत्य स्वरूप लेके जाओ। सत्य स्वरूप मतलब क्या? आपके भीतर का जो भी भाव है उससे सही गलत बुरा भला इसमें मत जाओ, जो भाव है उसको रखो। आप जैसे हो वैसे जाओ। आपके मन में कुछ ऐसे विचार हैं जो दूसरों के लिए द्वेष है, उसको पहचानो और अपने ईश्वर के सामने रखो कि मुझे सहायता करे द्वेष भाव से उठने के लिए, ये अहंकार भाव से उठने के लिए। किसी और के प्रति यदि आपके भीतर इनसिक्योरिटी यानी भय का भाव है कि अरे ये अच्छा कर रहा है मैं पीछे हो जाऊंगा, अपने आराध्य के सामने वो रखो, सत्य रखो। जब सत्य रखोगे सहायता मिलेगी। समझो मुझे दर्द है पेट में, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने पूछा कैसे हो, मैंने बोला नहीं नहीं सब अच्छा है, कुछ नहीं हुआ है। तो क्या होगा? डॉक्टर क्या बोलेगा? क्यों आए हो, घर पे जाओ, है ना। या फिर मुझे बताना नहीं मेरे पेट में दर्द है, क्योंकि डॉक्टर क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे, यार इसके पेट में दर्द है। तो मैंने बोल दिया नहीं मेरे सर में दर्द है, तो ऐसी गोली देगा जिससे सर दर्द दूर होगा, लेकिन दर्द तो वहाँ है ही नहीं। तो वैसे ही यदि कुछ भी आपको लगता है कि आपके ऐसे कुछ गुण हैं जो आपके लिए सहायक नहीं है, जो आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छे नहीं हैं, जैसे अहंकार हो गया, किसी के प्रति द्वेष हो गया, किसी का बुरा करने का भाव है, जा नहीं रहा है, तो अपने आराध्य के सामने खुलकर रखो। सबको बोलने की जरूरत नहीं है। ये आपकी जो सच्चाई है, ईमानदारी है, वो सहायता करेगी। आपका आपके आराध्य के प्रति विशेष भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, वो भी कह दो कि मैं सिर्फ आपका ऐसे ही नाम लेता हूं, मैं सिर्फ आपका ऐसे ही नाम लेता हूं, लेकिन भाव नहीं है। ये कहकर भी देखो। वो ऐसा नहीं बोलेगा अच्छा ठीक है फिर जा घर पे है, वो नहीं कहेंगे। अच्छा लगेगा कि किसी ने मित्र की भांति कुछ कहा, सहायता ही करेंगे। फिर वही गुरुवार का दिन, स्वामी समर्थ जी का आरती, प्रसाद सब हो गया। तो जो पास के गांव के एक बड़े श्रीमंत पत्नी समेत स्वामी जी के दर्शन के लिए आए, पैर छुआ। स्वामी जी ने पूछा कैसा चल रहा है, तो उन्होंने बोला सब चल रहा है, आपके आशीर्वाद से सब अच्छा है। स्वामी जी खुश, अच्छी बात है, ऐसे ही रहो। अब वो श्रीमंत व्यक्ति स्वामी जी को कहते कि स्वामी जी ये आपकी बहुत कृपा है, मैंने बहुत कुछ बनाया है, और स्वामी जी मेरा जो कुछ भी है सब आपका, मेरा जो कुछ भी है सब आपका। स्वामी जी कहते हैं ठीक ठीक। तो कहते नहीं स्वामी जी सच में आपकी कृपा है, और इसलिए मैं कहता हूं दिल से कि मेरा जो भी है सब आपका। स्वामी जी कहते हैं ठीक है, कल मैं आपके घर पे आता हूं, कल मैं आपके घर आता हूं, सारा हिसाब किताब
तैयार रखना। कितनी संपत्ति है, कितना जायदाद है, कितने पैसे हैं, उसका हिसाब मेरे सामने रखा, जो मेरा है मैं लेकर जाऊंगा। अब इसे लगता है स्वामी जी ऐसे ही बोल रहे हैं, तो बोलते हैं हाँ स्वामी जी आइए, आपको जैसा ठीक लगे आप आइए, मैं इंतज़ार करूँगा। गए घर पे, तो एक पट्ट शिष्य आते हैं उनके घर पे। अभी घर गए तो रात को ही पट्ट शिष्य आते हैं कि स्वामी जी सुबह सुबह इतने बजे आ जाएंगे, तो आप हिसाब किताब तैयार रखिएगा। तो बोलते हैं अरे मतलब सच में? तो बोलते हैं हाँ, तो ऐसे ही थोड़ी स्वामी जी ऐसे ही बात नहीं करते हैं, वो सच में आएंगे, आप अपना हिसाब किताब तैयार रखिएगा। अब चिंता हो गई कि अरे मैं तो ऐसे ही कह दिया था और स्वामी जी तो सच में आ रहे। अब सोचते हैं कि क्या करूं क्या करूं। अब उनकी पत्नी बहुत खुश कि स्वामी जी आ रहे हैं, तो उनके उनके आओ भगत के लिए उनकी तैयारी चालू है। अब ये जो है ये चिंता में है श्रीमंत व्यक्ति कि मैं करूं क्या। तो कुछ कागज लेके आते हैं, जो संपत्ति, उस समय तो बैंक बैलेंस नहीं होता था, जो भी है सोना है ना, हीरे जवाहरात रखा जाता था, वो सब, थोड़ा पैसे, वो सब लेते हैं। और एक उनका रूम था, उसको खड्डा करते हैं और उसके अंदर सब रख देते हैं और वापस क्लियर करके ऊपर। और थोड़े पैसे है ना, जैसे अगर करोड़ रुपए है तो उसमें से 1 लाख 2 लाख निकाल के रखते हैं, ज्वेलरी 2-3 निकाल के रखते हैं, और प्रॉपर्टी में जो थोड़ा लोएस्ट प्रॉपर्टी होता है उसका कागज रख देते हैं। और ठीक है आने दो स्वामी जी, ओके। अब दूसरे दिन स्वामी जी आए, पूरा गांव खुश, अरे स्वामी जी हमारे गांव में आए। वो श्रीमंत व्यक्ति को बहुत धन्यवाद कि आपके कारण स्वामी जी आए, आओ भगत। तो नगाड़ा बैंड सब बज रहा है। उनकी पत्नी बहुत भक्ति भाव से स्वागत करती है स्वामी जी को, भोजन सब। तो स्वामी जी बोलते नहीं नहीं, सब भोजन नहीं चाहिए मुझे, मुझे मेरा हिसाब किताब चाहिए, जो मेरा है मुझे चाहिए। तो इन्होंने कहा था कि मेरा जो कुछ है सब आपका है, तो मेरे पास हिसाब रखो। तो भी हाँ हाँ स्वामी जी है, पेपर कुछ डॉक्यूमेंट्स रखते हैं जो ज़मीन के हैं, फिर वो डब्बा लाते हैं, ये ज्वेलरी है पैसा। स्वामी जी बोलते हैं अरे इतना ही, इतना ही है और क्या है? तो बोलते नहीं स्वामी जी इतना ही है और कुछ नहीं मेरे पास। तो बोलते बस इतना ही है तुम्हारे पास? बोलते हाँ मेरे पास इतना ही है, यही है। तो स्वामी जी उठते हैं और रूम में जाते हैं, चटाई निकलवाते हैं और बोलते हैं इसको खोदो। अभी ये परेशान, पता कैसे चला इनको? खोदा, निकला। तो बोलते हाँ ये सब तो तुमने बताया नहीं, शायद तुम भूल गए रहोगे, तो ये भी मेरा। अब वो श्रीमंत व्यक्ति को थोड़ा रूप बदल जाता है। बोलते अरे आप सन्यासी हो, साधु हो, आप क्या करोगे ये सब लेकर? ये मैंने मेहनत से कमाया है, ये मेरा कमाई है। तो स्वामी जी बोलते अरे कल ही तो तुमने बोला था कि स्वामी जी जो कुछ मेरा है सब आपका है, आपकी कृपा से मिल रहा है, और अभी क्या बोल रहे हो ये मेरा मेहनत है, मैंने कमाया है। तो सच क्या है दोनों में से? सच क्या है? तो स्वामी जी माफ करना, मैंने ऐसे ही बोल दिया था। तो तब कहते स्वामी जी कि मैं शब्द नहीं, भाव को महत्व देता हूँ, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, केवल भाव दो कि कृपा रहे, दया दृष्टि रहे। मैं भाव का भूखा हूँ, संपत्ति का नहीं, पैसों का नहीं, ये मैं लेकर कुछ करूँगा नहीं। लेकिन ये हम सबको सीखना होगा कि अपने आराध्य के सामने सत्य का भाव लेकर जाओ, असत्य का नहीं। मिथ्या वचन मत बोलो, समर्पण का भाव नहीं है तो नहीं बोलो, है ना। जब हम कहते हैं सब तेरा, तो एक बार अपने अंदर टटोलो कि क्या सच में हमें अनुभव करते हैं क्या कि सच में सब आपका है? अगर सच में सब आपका है तो कुछ गया तो बुरा नहीं लगे, रोना नहीं आए, क्योंकि उनका था उन्होंने ले लिया। तो अपने आराध्य के सामने, अपने दैविक मित्र के सामने मिथ्या वचन मत दो। नहीं है तो नहीं है, मांग लो कि ये भाव आए, ये स्थिति आए जिसमें समर्पण हो, प्रेम हो, मिथ्या वचन नहीं हो, दिखावा नहीं हो। और इस सबके सामने बोलने की आवश्यकता नहीं है।
आंखें बंद करो, अपने हृदय में अपने आराध्य को देखो और कह दो, काफी है उतना। अपने झूठे स्वरूप में मत रहो। और यहाँ पे भक्ति है जो सहायता करती है आपको आपके सच्चे स्वरूप में रखने के लिए। मैत्री बोध परिवार से जुड़ने के लिए आज ही संपर्क करें हमारे हेल्पलाइन नंबर 8929707222 पर। हमारी वेबसाइट है www.maitribodh.org और ईमेल info@maitribodh.org।